नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जहां पर हम मेडिसिन की इस दुनिया की साइंस समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही आसान से और सरल शब्दों में। तो आज का हमारा विषय रहेगा डिस्कशन का, जो कि है एडिनॉइड्स या फिर एनलार्ज्ड एडिनॉइड्स के बारे में। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में, 1 to 7 ईयर्स के बच्चों में या 1 साल से लेकर 7 साल के बच्चों में ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन आखिर ये एडिनॉइड्स होते क्या हैं? एडिनॉइड्स एक तरह के टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं बॉडी में और पैचेस ऑफ टिश्यूज होते हैं जो कि पाए जाते हैं नोज के पीछे, नाक के पीछे और थ्रोट के ऊपर, गले के ऊपर वाले हिस्से में पाए जाते हैं। ये बॉडी में होते हैं और ये बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होते हैं। बॉडी में जगह जगह में लिम्फेटिक सिस्टम के टिश्यूज स्प्रेड आउट हैं जिनके अलग अलग नाम हैं, जो कि थ्रोट में या फिर नेजल कैविटी के पीछे अवेलेबल हैं। 2 तरह के टिश्यू होते हैं, एडिनॉइड्स और टॉन्सिल्स। सो एडिनॉइड्स पाए जाते हैं नोज के पीछे और थ्रोट के ऊपर। और ये लिम्फेटिक टिश्यू और लिम्फेटिक सिस्टम बॉडी में करता क्या है? ये आपके इन्फेक्शन को फाइट करने में हेल्प करता है। ये एक फाइट डेवलप करता है, इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करता है किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट, किसी भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट। नाउ होता क्या है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, 5 साल तक जनरली बच्चों का ये एडिनॉइड टिश्यू छोटा होते जाता है, कम होते जाता है और 7 साल तक बिल्कुल खत्म हो जाता है। बस छोटा सा हिस्सा रह जाता है उसका और वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। उसका बॉडी में कोई रोल नहीं बचता है। ऐसे ऑर्गन को जनरली हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, जो है लेकिन उसका बॉडी में कोई रोल नहीं है। तो 5 से 7 साल तक जाते जाते बच्चों का ये टिश्यू छोटा हो जाता है और बिल्कुल कोई रोल का नहीं रह जाता है। लेकिन फिर भी पाया गया है कि कुछ बच्चों में ये एडिनॉइड टिश्यू बहुत बड़े होते हैं। ये एनलार्ज्ड एडिनॉइड्स बोलते हैं हम इनको। ये पाया गया है 1 to 5 ईयर्स की एज में या उससे भी ज्यादा एज में बच्चों के एडिनॉइड टिश्यूज बड़े रहते हैं। ऐसा होता क्या, क्यों है? क्यों बच्चों के केसेस में, कुछ बच्चों के केसेस में एनलार्ज्ड एडिनॉइड्स या बड़े हुए एडिनॉइड्स पाए जाते हैं? इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉज जो कि मेडिकल साइंस बोलता है, वो बोलता है इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक है कि कॉज नॉट नोन। ये पता नहीं है कि क्यों होता है बच्चों में ये एनलार्ज्ड एडिनॉइड्स। ये कभी कभी बच्चों में सिंस बर्थ भी मिलता है, जिसका कोई भी आज तक मेडिकल साइंस में रीजन नहीं स्टैब्लिश कर पाया कॉन्क्रीटली कि क्यों कभी कभी बच्चों में ये हो जाता है बर्थ से ही। दूसरा रीजन होता है फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन। अगेन, अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो आपकी बॉडी या बच्चे की बॉडी उसको फाइट करती है और एडिनॉइड टिश्यू उस इन्फेक्शन को फाइट करने के टाइम पे अपना फाइट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं, केमिकल्स जनरेट कर रहे हैं। और उस केस में क्या होता है कि एडिनॉइड टिश्यू बड़ा हो जाता है क्योंकि उसकी एक्टिविटी बढ़ गई है, वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। तो अगर फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, नोज का, थ्रोट का, तो ये एनलार्ज्ड एडिनॉइड्स पाए जाते हैं बच्चों में। और अलग कॉज एक और पाया गया है, वो होता है एलर्जीज। कुछ बच्चों में होती है एलर्जीज किसी भी चीज के अगेंस्ट, और एलर्जी के अगेंस्ट भी बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स या फाइट रिस्पॉन्स जनरेट करता है। उस फाइट रिस्पॉन्स के दौरान अगेन एडिनॉइड टिश्यू बड़ा हो जाता है। तो अब हम समझ चुके हैं कि क्यों एनलार्ज्ड एडिनॉइड्स बच्चों में पाए जाते हैं। इडियोपैथिक हो सकता है, कॉज नहीं पता है, बचपन से ही है, इन्फेक्शन हो रहा है या एलर्जी हो रही है। इन्फेक्शन और एलर्जी के केस में, दोनों ही केस में बॉडी फाइटिंग रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है, एडिनॉइड टिश्यू फाइटिंग रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है और उस फाइट के दौरान एडिनॉइड टिश्यू बड़ा हो जाता है साइज में। नाउ ठीक है, एडिनॉइड टिश्यू बड़ा हो गया, लेकिन इसके बड़े होने से प्रॉब्लम्स क्या आती हैं बच्चे को, यह हमें समझना जरूरी है। तो अगर आपने अभी तक का मेरा वीडियो समझा होगा तो आप समझ गए होंगे कि एडिनॉइड टिश्यू नोज के पीछे, थ्रोट के ऊपर पाया जाता है। और अगर ये बड़ा हो जाएगा तो नोज के थ्रू जो सांस ले रहे हैं वो पाथ आपका छोटा हो जाएगा। वो पाथ छोटा होगा तो होगा क्या कि बच्चों को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, उनको सांस लेने में दिक्कत आएगी, सांस लेते वक्त आवाज आ सकती है, सोते समय बच्चे स्नोरिंग कर सकते हैं, खराटे ले सकते हैं, उनको रेस्टलेसनेस होगी सोते समय, बिकॉज वो जब सांस ले रहे हैं तो उनको तकलीफ हो रही है। आप ये भी पाएंगे कि कुछ बच्चे जिनके एनलार्ज्ड एडिनॉइड्स होते हैं, एडिनॉइड्स बड़े हुए होते हैं, वो मुंह से सांस ज्यादा लेते हैं। तो ये सब तो डिफिकल्टीज हो गई ब्रीदिंग से रिलेटेड कि आपके बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होगी, वो मुंह से सांस लेगा, स्नोरिंग करेगा, नॉइज आएगी ब्रेथ में, ये सब डिफिकल्टीज हो गई। दूसरे तरह की डिफिकल्टी होती है कि फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होगा
और रनी नोज हो सकती है, क्योंकि एडिनॉइड टिश्यू बड़े हुए हैं, एक्शन ज्यादा कर रहे हैं, तो हल्का सा भी इन्फेक्शन आएगा तो वो अगेन एक्टिव हो जाएंगे और आपको इन्फेक्शन रिकरेंट होता रहेगा जिन बच्चों में उसमें एडिनॉइड्स बड़े हुए मिलते हैं। और क्या हो सकता है, रनी नोज हो सकती है, क्योंकि एडिनॉइड टिश्यू ने आपके नेजल पैसेज को ब्लॉक कर दिया, नोज के पैसेज को ब्लॉक कर दिया है, तो उस वजह से हो क्या सकता है कि जो नेजल म्यूकोजा से फ्लूइड पीछे की तरफ जा रहा है वो कम जा पाता है। जब वो कम जा पाता है तो रनी नोज ज्यादा मिलती है बच्चों में जिनमें एडिनॉइड टिश्यू बढ़ा हुआ होता है। फिर होता क्या है, कुछ बच्चों में साइनसाइटिस बहुत कॉमन पाया गया है जिनमें एनलार्ज्ड एडिनॉइड्स होते हैं। और अगर एनलार्ज्ड एडिनॉइड्स होते हैं तो एक और तरह की प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंट ईयर इन्फेक्शन। जिन बच्चों में एनलार्ज्ड एडिनॉइड्स होते हैं उनमें कान का इन्फेक्शन बहुत फ्रीक्वेंट, बहुत ज्यादा पाया गया है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इनर ईयर, कान के अंदर की तरफ से एक नली जाती है जो कि आपके थ्रोट में कनेक्ट होती है। इस नली का नाम होता है यूस्टेचियन ट्यूब। लेकिन जब एडिनॉइड्स बढ़ जाते हैं तो ये यूस्टेचियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं। जब यूस्टेचियन ट्यूब ब्लॉक हो गई तो कान के अंदर से कुछ भी अगर फ्लूइड जनरेट हो रहा है, कान के अंदर कोई फ्लूइड जनरेट हो रहा है, तो वो फ्लूइड यूस्टेचियन ट्यूब के थ्रू थ्रोट में नहीं जा पाता है। जब वो थ्रोट में नहीं जा पाता है तो वो फ्लूइड वहां पर इकट्ठा हो जाता है। जब वो फ्लूइड इकट्ठा होता है तो वो नेचुरल सी बात है कि उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसमें इन्फेक्शन होगा तो चाइल्ड को या बच्चे को फ्रीक्वेंट ईयर इन्फेक्शन हो सकते हैं अगर उस बच्चे को एनलार्ज्ड एडिनॉइड्स हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि एनलार्ज्ड एडिनॉइड्स होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बच्चे को। नाउ समझते हैं कि अब एनलार्ज्ड एडिनॉइड्स हो तो गए, उनकी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस क्या है या क्या किया जाता है। सबसे पहली प्राइमरी ट्रीटमेंट लाइन है दवाइयां, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को, वायरस को या अलग तरह के इंफेक्शंस को फाइट करने में हेल्प करती हैं। जनरली बैक्टीरिया के लिए होती हैं एंटीबायोटिक्स, वायरस के लिए नहीं होती हैं। बट यस, एंटीबायोटिक्स प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है हमारे बच्चों के लिए जिनको एडिनॉइड्स बढ़े हुए हैं। बट दूसरी तरह की ट्रीटमेंट जो कि है वो है सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसमें कि एडिनॉइड टिश्यू को रिमूव किया जाता है, उसको बोलते हैं एडिनॉइडेक्टमी। तो इस केस में क्या है, बच्चों का एनलार्ज्ड एडिनॉइड्स को रिमूव करा जाता है सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू। अब ये एडिनॉइडेक्टमी करनी कब जरूरी है, अगर एंटीबायोटिक से कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है या फिर बच्चे में सीवियर हेल्थ इफेक्ट्स आ रहे हैं। हेल्थ इफेक्ट्स का मतलब ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है, साइनसाइटिस हो रहा है या फ्रीक्वेंटली ईयर इन्फेक्शन हो रहा है बच्चे में, तो एडिनॉइड टिश्यू को रिमूव करना ही बेस्ट ऑप्शन रहता है। अब एडिनॉइड टिश्यू को रिमूव करना बहुत ही छोटा प्रोसीजर है, आसान प्रोसीजर है एंड कंप्लीटली सेफ है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है और इससे कोई बॉडी में हार्म नहीं हो रहा है, बच्चे की इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म के लिए डाउन नहीं होगी। ये एक ऑर्गन है जो कि वैसे ही कोई रोल नहीं प्ले करेगा 7 साल के बाद, और हटाने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा बच्चे को। हाँ, ये जरूर है कि कुछ बच्चों में पाया गया है कि एडिनॉइड जब रिमूव करते हैं तो थोड़ा बहुत वॉइस में चेंज आता है। वो रीजन साफ है कि वॉइस क्या होता है, आपने सुना होगा वॉइस या आवाज का रिलेशन होता है एयर पैसेज से। जब बड़े हुए एडिनॉइड्स हैं तो एयर पैसेज अलग तरीके से वर्क कर रहा है, जब एडिनॉइड्स रिमूव हो जाते हैं तो एयर पैसेज क्लियर हो जाता है, तो क्लियर होगा तो वॉइस में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आएगा, चेंज आएगा। बट इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, एडिनॉइडेक्टमी कंप्लीटली सेफ प्रोसीजर है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको एडिनॉइड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिल पाई होगी इस वीडियो के द्वारा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है आज के डेट में बच्चों में, और पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कि उनके बच्चे को एनलार्ज्ड एडिनॉइड्स है, क्या करें, वो पैनिक करते हैं। इसमें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत कॉमन है एंड आपने अभी समझ लिया होगा कि इसके कॉजेस क्या हैं, इससे क्या इफेक्ट आता है बच्चों में और इसके ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स या प्रोटोकॉल्स क्या हैं। तो आई होप फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे अगले वीडियो का जरूर इंतजार करिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।